जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अब आगे का अध्ययन करते हैं। तेहि के सत सुत अरु दस भाई, खल अति अजय देव सुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था। ते ही खल पाछिल बैरु संभाला, तापस नृप मिली मंत्र बिचारा। जे ही रिपु छे सोई रचेई उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी समझ न सका। रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करी घनी है न ताहू। अजहु देत दुख रभी, शीस ही शिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो छोटा नहीं समझना चाहिए, जिसका सिर मात्र बचा हो। वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखी ही निहारी, हर्षि मिलेऊ उठी भयऊ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेउ रिपु सुनो नरेशा, जो तुम्हें किन्हें मोर उपदेशा। परिहरी सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध बिहादी विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है, अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है। समझो तुम चिंता त्याग सो रहो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस निरप ही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेशा पहुंचाई, छन माज निकेता। नृप ही नारी पही शयन कराई, है गृह बादेशी बाजी बन आई। उसने प्रताप भानु को राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल से बांध दिया। राजा के उपरोहिताई हरी ले गऊ बरोई। ले राखेसी गिरी खो, महु माया करी मती बोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठाकर ले गया और माया से अपनी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरंची उपरोहित ऊपा, परेहु जाई ते ही सेज अनुपा। जागू निरप अनभय भियाना, देखी भवन अति अचरजु माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और घर देखकर उसने बड़ा आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे उगावही जेहि जान न रानी। कानन गहु बाजी चढ़ी ते ही, पुर नारी न जाने हुकेई। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव वाज बधावा। उपरोहित देख तब राजा, चकित बिलोक सुमीरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। तब राजा ने पुरोहित को देखा और वह अपने उसी कार्य को स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृप ही गए
दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी, समय जानी उपरोहित आवा, नृप ही मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन 3 युग के समान बीते। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सुलह के अनुसार उसने अपने सब विचार से समझाकर कह दिए। नृप हर्षेउ पहचानी, गुरु भ्रम बस रहा न चेत, बुरे तुरंत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि तापस मुनि है या कालकेशु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारी विधि जसी सुरुति गाई, माया मैं तेहि किनै रसोई, बिंजन बहु गनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने माया मई रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिसे कोई गिन नहीं सकता था। विविध मृग है कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मासु खल सादा, भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद बखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और दुष्ट ने ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला, विप्र वृद्ध उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊं। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु की आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भुसुर मासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु, भूप बिकल मति मोह बुलानी, भावी बसने आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कुछ किन्हें विचार, जाई निशाचर होऊ नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित उठ बोले, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्रबंधु तय विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदाई, ईश्वर राखा परम हमारा, जैसी तय समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उसे नष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नास तब हो, जलदाता न रहिए कुल को, नृप सुनी श्राप विकल अति त्रासा, मैं बोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में पानी देने वाला कोई न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया और फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब मुनि सुनी नबबानी, भूप गहु जय भोजन खानी। हे ब्राह्मण, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया और जहां भोजन बना था। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।